नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की धन्यवाद 100%। भागवत कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत साधन भक्ति की महिमा। साधन भक्ति का अधिकारी कौन है? यदि किसी के मन में हो कि मैं साधन भक्ति शुरू करना चाहता हूं या शुरू करना चाहती हूं, तो इसकी एंट्रेंस एग्जाम क्या है? साधन भक्ति में प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए? तब श्रीमद् भागवत जी में कहा गया, यह केन अति भाग्येन। साधन भक्ति की शुरुआत सबसे पहली बात वही कर सकता है जो भाग्यशाली नहीं, अति भाग्यशाली है। यह केनाप्य अति भाग्येन जात श्रद्धोत सेवने। जो बहुत भाग्यशाली है और उस भाग्यशाली व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा है। ज्यादा वैराग्य की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखा है, न अति वैरागो न अति अनुरागो। कई बार कुछ लोग होते हैं ना, बस संसार से वैराग्य ले लो, बस खफा खफा हो जाओ, मुंह बिगाड़ कर ही बैठो। कुछ लोग होते हैं, हंसना बिल्कुल मना है। इतनी सुंदर कथा में आते हैं तो भी वो कसम खाकर आते हैं कि मर जाएंगे, फना हो जाएंगे, हंसेंगे। अभी तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, शुरू में मैं कथा करता था और कुछ लोग आगे ही बैठते थे। यहाँ मैं प्रयास कर करके मर जाता था लेकिन हंसते नहीं थे। कभी कभी मुझे मेरा अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। फिर पता चला कि ये लोगों की प्रकृति ही कुछ ऐसी है। जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए और खास करके भगवत कथा सुनते समय सुने ही महेश परम सुख मानी। भगवत कथा सुखी होकर सुननी चाहिए। खैर, तो केन अपि अति भाग्येन। साधन भक्ति में प्रवेश कौन कर सकता है? जो अत्यंत भाग्यशाली है, जिसके हृदय में श्रद्धा है, ज्यादा वैराग्य की जरूरत नहीं है। क्योंकि ज्यादा वैराग्य जो है ना, हमारे हृदय को रूखा सूखा बना देता है और ज्यादा संसार में फंसे हुए की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? समतोल, बैलेंस। ये बैलेंस की बड़ी महिमा है। कुछ लोग भोजन करते हैं ना तो बस वो करने ही लगते हैं, और कुछ लोग डाइटिंग पे उतरते हैं ना तो बस सब छोड़ ही देते हैं। ना महिमा अधिक खाने की है, ना महिमा टोटल भूखे रहने की है, महिमा युक्त की है। गीता में कृष्ण ने बहुत सुंदर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जीवन के दुख को मिटाना चाहते हैं तो जीवन की प्रत्येक क्रिया युक्त होनी चाहिए।
जरूरत से कम भी प्रॉब्लम, जरूरत से ज्यादा भी प्रॉब्लम। चाणक्य पंडित ने लिखा, अति रूपा यथा सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानात् बलि बंधो, अति सर्वत्र वर्जयेत। सीता जी ज्यादा रूप वाली न होती तो रावण कभी नहीं आता। अति रूपा यथा सीता, रूपवान होने के कारण तो रावण लेकर चला गया। रावण कभी न मरता, लेकिन अति गर्वेण रावण, बहुत गर्व हो गया। अति दानात् बलि बंधो, बलि महाराज ने अत्यंत दान किया तो बंधना पड़ा, इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सब जगह पर वर्जित है। सो अति को त्यागे। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि न अति आसक्तो, ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा संसार में, संसार की वस्तु में आसक्त नहीं है, और न अति विरक्त, और ज्यादा वैराग्य की भी जरूरत नहीं है, मतलब हम लोग की तरह ठीक ठाक। लेकिन अत्यंत भाग्यशाली होना चाहिए, हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। अच्छा, वो भाग्यशाली का अर्थ क्या है? तो महात्मा गण भागवत की इन टीकाओं में लिखते हैं, वो अति भाग्यन का अर्थ है महत कृपा प्राप्त, साधु संतों की कृपा प्राप्त। इस दुनिया में महाभाग्यशाली कौन? जिसको साधु संतों की कृपा मिलती है। गौड़ीय भक्तों के लिए कहूं तो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान? इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते भाग्यवान कौन? गुरु कृष्ण प्रसाद पाई, जिसको गुरु का प्रसाद मिले, कृष्ण का मतलब कृपा, संतों की कृपा से जो युक्त होता है वो भाग्यशाली नहीं, महाभाग्यशाली बन जाता है। कभी कोई संत महात्मा अपने घर पर आए ना, तो उत्सव मनाइएगा, क्योंकि संतों का घर पर आना ये भाग्य के दरवाजे को खोलने के बराबर है। रामायण का सुंदर कांड आपके सामने। जब हनुमान जी लंका में गए और लंका में विचरण कर रहे थे, सीता जी को खोज रहे थे, सीता जी तो नहीं मिली, लेकिन हनुमान जी ने देखा कि एक घर है, उस पर राम आयुध के अंकित चिन्ह है, और उस घर के प्रांगण में तुलसी जी है। और हनुमान जी देखते देखते सुबह 3:30 ब्रह्म मुहूर्त हुआ, तो राम राम तो सुमिरन किन्हा, विभीषण जगकर राम राम सुमिरन किए। हनुमान जी ने कहा, रावण की लंका में डिवोटी। सो हनुमान जी ने विभीषण के साथ मुलाकात की, दोनों के बीच में चर्चा हुई, लेकिन एक पॉइंट विभीषण ने बहुत सुंदर कहा कि हनुमान जी महाराज, मेरा जन्म असुर कुल में हुआ, असुरों के बीच में रहता हूं, मुझसे कोई साधन भक्ति नहीं हो रही है, मुझे नहीं लगता था कि प्रभु मुझे मिलेंगे। मेरे जीवन में ऐसा था कि राम जी मुझे कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि राम जी की मुझ पर कृपा है, और राम जी बहुत जल्द मुझे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब मोहि बा बरस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। ये संत जो है हरि की कृपा से मिलता है। आप जानते हैं, जब गर्गाचार्य यदु कुल के पुरोहित नंद बाबा के घर पर आए, तो नंद बाबा ने बहुत सुंदर कहा, महद विचलनम नृणाम गृहिणाम दिन चेतसाम, हमारे भाग्य के दरवाजे खुल गए। सो महाभाग्यशाली वो है जिस पर साधु संतों की कृपा है। तो साधन भक्ति में मतलब एंट्रेंस एग्जाम क्या है? यह कि एक तो महान संतों की कृपा, थोड़ी सी श्रद्धा, न ज्यादा वैराग्य न ज्यादा आसक्त, इतनी सिचुएशन है, साधन भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि एक बार इसमें प्रवेश कर गए और इस मार्ग को पकड़ कर रखे, तो एक न एक दिन भाव और प्रेम अवश्य प्राप्त हो जाएगा।
ऐसे साधन भक्ति की बड़ी महिमा श्रीमद् भागवत में श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को कहते हैं कि ऐसी साधन भक्ति माने विधि साधन भक्ति हम मनुष्यों का परम धर्म है। ये साधन भक्ति करना हमारा परम धर्म है। परम धर्म का अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ धर्म। परम धर्म माने आत्मा का धर्म। परम धर्म माने सभी प्रकार के सुख देने वाला धर्म। परम धर्म माने हमारा आत्यंतिक कंप्लीटली मंगल करने वाला धर्म है साधन भक्ति। इससे क्या होगा? सबसे पहले ये तो परम धर्म है। दूसरा, साधन भक्ति के द्वारा कल एक श्लोक का उच्चारण आपको करवाया था, सवे पुंसा परो धर्म। साधन भक्ति कैसी है? परो धर्म। साधन भक्ति जो है परम धर्म है। अच्छा, इस साधन भक्ति को करने से क्या होगा? यतोर भक्ति, ये साधन करने से भगवान में भाव और प्रेम उत्पन्न होगा। अच्छा, वो भाव और प्रेम कैसे होगा? यतोर भक्ति अहेतुकी अप्रतिहता। हम लोग कल अहेतुकी के ऊपर सुन रहे थे, ठीक है ना? साधना करने से, विधि साधन भक्ति करने से धीरे 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 भगवान के प्रति प्रेम तो होगा, लेकिन वो कैसा प्रेम होगा? अहेतुकी, बिना हेतु वाला प्रेम। प्रेम में जब कोई हेतु, कोई स्वार्थ आ जाता है तो वो प्रेम जीरो हो जाता है। तो अहेतुकी प्रेम, अहेतुकी प्रेम किया देवी कुंती ने भगवान कृष्ण से। कल हमने सुना अहेतुकी प्रेम ध्रुव ने भगवान विष्णु से किया। अहेतुकी, बिना हेतु, बिना कोई स्वार्थ का प्रेम किया केवट ने भगवान रामचंद्र से। और फिर श्रीमद् भागवत में आगे बढ़े तो अहेतुकी प्रेम, साधन भक्ति के द्वारा अहेतुकी प्रेम किया एक असुर ने भगवान श्री कृष्ण से। वो असुर कल आधा आ गया था, रात को सपने में आया, मुझे क्यों नहीं लिया? केवट को लिया, कुंती को, ध्रुव को लिया, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? खबरदार, मुझे लेना पड़ेगा आज मुझे। एक बहुत बड़ा असुर प्रकट हुआ श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में। कथा कुछ ऐसी है कि देवराज इंद्र अपने आसन पर बैठे थे, स्वर्ग के आसन पर, सारे देवता उनकी सभा में, और उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति आए। गुरु जी को देखकर सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए, लेकिन इंद्र धन और पद के अभिमान में गुरु का आदर नहीं कर पाया, अपने स्थान पर खड़ा नहीं हो पाया। गुरु जी ने देखा चेला बिगड़ गया है, चेले को पाठ पढ़ाना चाहिए। गुरु जी उस सभा को छोड़कर अपने चेले को, इंद्र को, कुछ समय के लिए त्याग दिया, और बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति वहां से चले गए। और जैसे ही ये गुरु निकले, अब असुर लोग तो देखते ही रहते हैं कि कब मौका मिले देवताओं के ऊपर चढ़ाई करे और स्वर्ग को जीते। अब गुरु जी चले गए। इंद्र भूल गया था कि मैं आज स्वर्ग का राजा बना हूं तो मेरी गुरु की कृपा से बना हूं। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। गुरु चले गए, स्वर्ग का आसन भी चला गया। इंद्र दर दर भटकने लगा और ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि इंद्र एक काम करो, बिना गुरु के तुम्हारी समृद्धि सलामत नहीं रहेगी, गुरु तो चाहिए। बोले मेरे गुरु तो कहीं चले गए, तो जब तक तुम्हारे गुरु बृहस्पति वापस नहीं आते तब तक तुम एक काम करो, किसी और को अपना गुरु बना लो। इंद्र ने कहा किसको बनाऊं? बोले तुम्हारा भाई है विश्वरूप, तुम्हारा भाई है त्वष्टा। बोले हाँ मेरा छोटा भाई त्वष्टा। बोले उसका लड़का है ना विश्वरूप। बोले हाँ मेरा भतीजा, उसको अपना गुरु बना लो।
इंद्र ने कहा मेरे भाई के छोटे भाई के लड़के को भतीजे को गुरु बनाऊं, वो तो मुझसे छोटा है। अबे काल हमारी चटी मेरी नाटा मार दो तो इंद्र गुजराती में बोला, यानी मैं गुरु बनाऊं। कई बार मुझे भी ऐसा सामना करना पड़ता है। जब गुजरात में भारत में कथा होती है तो जो बुजुर्ग होते हैं, ये तो कल चड्डी पहन के घूम रहा था, इसकी कथा हम सुनेंगे तो हमारा चड्डी पैर भी पैंट करवाते हैं। छोटे थे बात अलग थी, अब तो बड़े हो गए ना। तब ब्रह्मा जी ने सिद्धांत कहा, देखो गुरु जो है ना कोई उम्र से नहीं होता, गुरु की गुरुता उनके ज्ञान से, उनकी भक्ति से होती है। तेरे से ज्यादा ज्ञान तेरे भतीजे में है, तेरे से ज्यादा भक्ति तेरे भतीजे में है। नहीं तो सुखदेव गोस्वामी 16 साल के थे जब वो कथा सुना रहे थे, और उनकी सभा में जितने भी ऋषि मुनि बैठे थे वो 100 साल के, 1000 साल के, 10-10 हजार साल के। गुरु की जाति पाति उम्र ये सब नहीं देखा जाता, गुरु की भक्ति देखी जाती है, उनका ज्ञान देखा जाता है। इंद्र ने कहा कोई बात नहीं, वो तो स्वार्थी था ही। इंद्र जितना स्वार्थी कोई नहीं, चाहे रामायण हो या भागवत हो। इंद्र ने अपने भाई त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लिया, और विश्वरूप ने चेला भी बना लिया, और इंद्र को नारायण कवच का ज्ञान दिया, नारायण कवच का पाठ पढ़ाया। नारायण कवच से इंद्र शक्तिमान हुए, असुरों से युद्ध किया, स्वर्ग वापस हासिल कर लिया। बहुत अच्छा हुआ। और वो जो गुरु थे विश्वरूप, उसको अपने महल में रखा, बोले महाराज गुरुजी रोज यज्ञ करो। विश्वरूप रोज यज्ञ करते थे। उस विश्वरूप के 3 मस्तक थे, 3 माथे। अब क्या हुआ, विश्वरूप के पिता तो इंद्र के भाई हैं, लेकिन विश्वरूप की माता जो है ना वो असुर कुल से थी। तो विश्वरूप जब यज्ञ कर रहे थे तो अपने 2 माथे से देवताओं की शक्ति बढ़ा रहे थे, और तीसरे माथे से असुरों को आहुति दे रहे थे। भाई मामा के प्रति थोड़ा प्रेम तो होता है ना। तो 2 माथे अलॉट कर दिए अपने पिता वाले पार्ट में, और 1 माथा मामा के पक्ष में दे दिया, भाई असुरों की आहुति बढ़े। अब क्या हुआ, यज्ञ तो चल रहा था। एक दिन इंद्र उस यज्ञ के पास आया, और इंद्र ने ध्यान से सुना कि ये 2 माथे से हमारी देवताओं की शक्ति बढ़ा रहा है, लेकिन 1 माथे से असुरों की शक्ति बढ़ा रहा है। इंद्र को आया क्रोध, म्यान से तलवार खींची और खच 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 करके गुरु जी के 3 मस्तक काट दिए। वो पहले गुरु का अपराध किया, दूसरे का तो माथा ही काट दिया। ये है देवराज इंद्र। और फिर से इंद्र के ऊपर आपत्ति आई, जो भी हुआ, लेकिन इंद्र के भाई को अच्छा नहीं लगा। वो जो त्वष्टा था विश्वरूप का पिता, बोले इसने मेरे लड़के को मार दिया, गुरु बना था। तो त्वष्टा ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ से ऐसे असुर को प्रकट करना चाहता था जो इंद्र को मारे, लेकिन यज्ञ करने में, कुछ बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो गई, उसका रिजल्ट कुछ उल्टा आ गया, और उस यज्ञ से एक बहुत बड़ा विकराल असुर प्रकट हुआ, जिसका नाम हुआ वित्रासुर। वित्रासुर नाम का असुर प्रकट हुआ। इसकी महिमा श्रीमद् भागवतम में बड़े विस्तार से बताई गई है। इसका नाम वित्रासुर क्यों हुआ? क्योंकि पूरे आकाश को आवृत कर लिया था। मतलब वो जहां खड़ा रहे तो आकाश न दिखाई दे, वो आदमी ही दिखाई देता था। इंद्र के साथ युद्ध किया। इंद्र ने सोचा कि मैं तो इसे मार दूंगा। इंद्र अपनी सेना को लेकर ऐरावत पर बैठकर वित्रासुर के साथ युद्ध करने आया। इंद्र ने अपनी गदा को ऐसे उठाया और ऐसे घुमाकर गदा वित्रासुर के ऊपर फेंकी, ये मर जाएगा। वित्रासुर ने उस गदा को मच्छर की तरह पकड़ा। इंद्र देख रहा था, और वित्रासुर ने इंद्र की ही गदा इंद्र के ऊपर ऐसे मारी। तो जानबूझ के इंद्र को नहीं मारी। इंद्र जिस ऐरावत हाथी पर बैठा था, ऐरावत के मस्तक पर मारी। ऐरावत मूर्छित होकर गिर गया।
इंद्र आज तक सदमे में है कि वो गदा मेरे सर पर आई होती तो कब का राम नाम सत्य है हो गया होता। जैसे तैसे ऐरावत को जीवित किया और इंद्र घर पर आया। फिर से ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ये असुर हमको नहीं छोड़ेगा, ये हमको मार देगा, कुछ करो। ब्रह्मा जी इंद्र को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, पहले तो इंद्र का कान पकड़ा, तू कितनी गलती करता है। पहले हमने उस बृहस्पति का अपराध, गुरु का अपराध, विश्वरूप का अपराध, कितना। अब मैं गलती नहीं करूंगा, क्षमा कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं। इंद्र का ये गुण बहुत अच्छा है, गलती तो करते हैं, गलती करना ये मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन अपनी गलती को जो स्वीकार करता है वो देवता माना जाता है। हमारा क्या है ना, गलती करते हैं लेकिन क्या कहते हैं, आप सब झूठे, मैं अकेला सत्य हूं। इंद्र गलती तो करते हैं लेकिन वो स्वीकार करते हैं। भगवान ने कहा, इंद्र कोई बात नहीं, एक काम करो, वित्रासुर को मारना है ना, तुम एक काम करो, नैमिषारण्य में एक ऋषि रहता है जिसका नाम है दधीचि ऋषि। तुम उसके पास जाओ और प्रणाम करो और निवेदन करो कि दधीचि ऋषि तुम मर जाओ और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से हम लोग वज्र बनाएंगे और वित्रासुर को मारेंगे। इंद्र ने कहा, ये पूरी सृष्टि में वो एक ही साधु आपको दिखाई दे रहा है और कोई नहीं है, क्यों, प्रॉब्लम क्या है तुझे। इंद्र ने कहा, वहां भी मैं गड़बड़ कर चुका हूं। महाराज और कोई हो तो बताइए। भगवान ने कहा, वहां क्या गड़बड़ किया है, तूने किसी साधु को छोड़ा ही नहीं। मैंने वहां गड़बड़, उसको धमकी देकर आया हूं मैं। अब देखो क्या हुआ था, इंद्र एक बार विचरण करते करते नैमिषारण्य में पहुंचे, दधीचि ऋषि के आश्रम में। दधीचि ने स्वागत किया, इंद्र को अपने आश्रम में भोजन आदि कराया। दधीचि ऋषि ने अतिथि बनकर आए थे, कहा तुम्हें जो चाहिए मांगो। इंद्र ने कहा, गुरुजी एक काम करो, मुझे अश्वशिरा विद्या सिखा दो। दधीचि ऋषि सोचते हैं कि ये पागल आदमी है, किसी गलत आदमी के हाथ में पावर आ जाए तो मिसयूज होगा। दधीचि ने कहा, देखो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इंद्र ने कहा, ऐसे कैसे नहीं दे सकते, बोले वो नहीं दे सकता। इंद्र ने कहा, कोई बात नहीं, मैं नहीं तो और कोई नहीं, मुझे तुमने नहीं सिखाई कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अलावा किसी और को मत सिखाना, और यदि मेरे अलावा किसी और को सिखाए तो ये तलवार देख रहे हो ना, आपका गला धड़ से अलग कर दूंगा। जय श्री कृष्ण। अब क्या हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, बाकी है, सुनो। अब 2 साल पहले दधीचि ऋषि ने स्वर्ग के अश्विनी कुमार को वादा किया था कि तुम जब बड़े हो जाओगे तुम्हें अश्वशिरा विद्या तुमको सिखाऊंगा। अब वो बड़े हो गए, वो आए दधीचि ऋषि के पास, गुरुजी आपने कहा था अश्वशिरा विद्या सिखाना, अब सिखाओ। दधीचि ऋषि कहते, तुम्हारा बाप मुझे धमकी देकर गया है, मैं किसी को सिखाऊंगा तो मेरा गला काट देगा। गुरुजी गला काटने का ही प्रॉब्लम है ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो, हम स्वर्ग के ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हम तोड़ना जोड़ना बहुत अच्छा जानते हैं। आपको अपने गले का ही परेशानी प्रॉब्लम है ना, कोई बात नहीं, वो आपका गला काटे उसके पहले हम ही काट देते हैं, और घोड़े का मस्तक गला लगा देते हैं, और जब वो आएगा आप हमें विद्या सिखाओगे, वो तो आएगा आपका गला काट देगा, तो घोड़े वाला गला गिर जाएगा, ओरिजिनल फिर से फिट कर देंगे। कभी कभी साधु लोग भी कितनी परेशानी में फंस जाते हैं। दधीचि ने कहा, काटो। अब आपने ठान ही लिया है साधु को परेशान करे तो काट दो। वो स्वर्ग के अश्विनी कुमारों ने दधीचि ऋषि का गला काटा, कोई फ्रीजर में रख दिया होगा, जो भी व्यवस्था होगी, और घोड़े का मस्तक काटकर सिर पर लगा दिया। गुरुजी ज्ञान दीजिए। और दधीचि ऋषि ने अश्विनी कुमारों को विद्या सिखाई। उस विद्या का नाम हुआ अश्वशिरा विद्या। अश्व माने घोड़ा
शिरा माने सिर, मस्तक। घोड़े के मस्तक से ये विद्या सीखी, इसलिए विद्या का नाम हुआ अश्वशिरा विद्या। अब इंद्र को पता चला कि विद्या मैंने मना किया था, फिर भी इनको दे रहे हैं। इंद्र आया और क्रोध में आकर सीधा गला काट के चला गया। गला काट के गया। अश्विनी कुमार तो विद्या सीख ही लिए थे, तो घोड़े वाला गला गिर गया। वो ओरिजिनल फ्रीजर में से बाहर निकाला, गुरु जी के मस्तक पर रखकर बिल्कुल अच्छे से ऑपरेशन कर दिया, बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। अब इंद्र एक बार धमकी दे चुका था और दूसरी बार दधीचि ऋषि का गला काट चुका था। भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं कि उस दधीचि के पास जाओ और उसे कहो कि आपकी हड्डी हमको, रीढ़ की हड्डी दे दो ताकि हम वज्र बनाए। इंद्र कहता है वो कभी देगा? मैं इतना गड़बड़ कर चुका हूं। पहले तो मुझे ये डाउट है कि वो जीवित है कि नहीं, क्योंकि मैं तो काट कर ही आया था, और यदि जीवित है तो वो मुझे नहीं देगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इंद्र, वो साधु है, वो तेरे जैसा स्वार्थी नहीं है, वो भक्त है, और हरि भक्त की क्या महिमा है वो तुम अपने आंखों से जाकर देखो। भगवान के कहने पर इंद्र कुछ देवताओं को लेकर आए नैमिषारण्य में, दधीचि ऋषि के आश्रम में। दधीचि ऋषि ने स्वागत किया, देवताओं का अतिथि सत्कार किया और कहा कि देवताओं, आप आए हो तो कोई विशेष प्रयोजन होगा, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। इंद्र ने कहा कि आप है ना, मर जाइए, તમારા ઘરે કોઈ આવીને કે તમને ફંડ ફાળા માટે કોઈ આવ્યા હોય તો આપણે મેન્ટલી પ્રિપેર થઈ જઈએ કે થોડા ઘણા આપશું, लेकिन वो कहते आप मर जाओ, आपकी लाश हमको चाहिए। तो इंद्र ने कहा कि आप मर जाइए, आपकी हड्डी हमको चाहिए। दधीचि तो दधीचि है, भारत के साधु की महिमा देखी है। दधीचि ऋषि ने कहा कि यह शरीर एक ना एक दिन तो श्मशान की राख बनने वाला है, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तो मरना ही है, और मरने के बाद ये शरीर कुछ काम का नहीं रहता। तो उससे अच्छा है कि जीते जी ये शरीर किसी के काम में आ जाए। और मेरा शरीर भगवान के कहने पर आप सब देवताओं को काम में आ जाता है, तो मेरे से बड़ा भाग्यशाली कौन है? हम सबको ये सोचना चाहिए। ये इस शरीर से परमात्मा निकल जाए ना, तो इस शरीर की वैल्यू 250 रुपया भी नहीं है। आपको प्रेम करने वाले भी कहेंगे कि जल्दी इसको जला दो, इसको खत्म करो, तो भूत हो जाएगा। जिस शरीर की कोई वैल्यू नहीं, एक ना एक दिन शमशान की राख बनेगा, तो ये शरीर जब तक जीवित है तब तक किसी के काम में आ जाए। ये शरीर का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दधीचि ने कहा ये तो मेरा सौभाग्य है। और उसी समय दधीचि ऋषि समाधि में बैठे, अपने मस्तिष्क से अपने प्राणों को निकाला और देवराज इंद्र दधीचि की हड्डी को लेकर चला गया। और उस वज्र से इंद्र, उस दधीचि ऋषि की हड्डी से उन्होंने वज्र बनाया, और वज्र को लेकर अब वित्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए इंद्र आया है। इंद्र और वित्रासुर आमने सामने, घमासान युद्ध हो रहा है। इंद्र ऐसा वज्र दिखा रहा है, वित्रासुर कहते दिखा क्या रहा है, मार मुझे। इंद्र को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बोले उस दिन गदा मारी थी, मेरी ही गदा मुझ पर आई, कहीं ये वज्र मारूंगा तो कहीं मेरे पर ना आ जाए इंद्र को। लेकिन धन्य है वित्रासुर। इंद्र कहता है प्रभु ने तुझको भेजा है, तुझको प्रभु पर विश्वास नहीं है। यदि भगवान ने ठान लिया है कि मुझे मरना है, तो अब मुझे बचाने वाला कौन हो सकता है? मार दे मुझे, मैं मरने के लिए तैयार हूं। इंद्र हाथ में वज्र लेकर खड़ा है, और यहां वित्रासुर कह रहा है कि इंद्र मुझे मारो, मुझे मारो।
और उसी समय वित्रासुर भगवान को स्तुति करता है। साधन भक्ति की महिमा सवे पुंसा परो धर्म यतुर भक्ति अधोक्षज अहेतुकी। अहेतुकी शब्द पर मैं आपको ये वित्रासुर की महिमा सुना रहा हूं। वित्रासुर मरते समय उस रणभूमि में भगवान को स्तुति कर, वित्रासुर का मन भगवान में लग गया और असुर होकर भी भगवान से क्या कहता है, अहम हरे तव पादे कमूलम दासानु दासो भवितास्मि भूय महना स्मरेत सुपते गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु काय। वित्रासुर भगवान को, इसे तो चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। मान लो इसके चारों श्लोक में पूरी भागवत आ जाती है। कहते हैं कि हे हरि, अब तो ये इंद्र मुझे मार ही देगा, मैं तो मरने ही जा रहा हूं, लेकिन मरते मरते मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूं, अहम हरे तव पादे कमूलम। हरि, आपके चरणों का आश्रय जिन भक्तों ने लिया है, उन भक्तों के दासों का दास बन रहा हूं। वित्रासुर बहुत बड़ी बात कर गया। प्रभु मैं अब आपका दास बनना नहीं चाहता। क्या कहता है, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे राम, मैं आपका दास बनना नहीं चाहता। आपका दास बनकर मैंने देख लिया, आपका दास बनने में रिस्क है। पिछले जन्म में मैं चित्रकेतु था और मैं आपका दास बना। मैंने देखा आपका दास का पतन होता है, आपके दास को अभिमान होता है, इसलिए अब आपका दास नहीं, आपके दासों के दासों का दास बनना चाहता। एक तो दास की महिमा ही बहुत है, और उसमें दासों का दास, दासानुदास की और अधिक महिमा है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग दास बनकर घूमते हैं। अब बताइए, दास माने सेवक, राइट? इनमें से कई सारे लोग होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करते होंगे, तो वो कंपनी का कर्मचारी ही हुआ ना, वो सेवक ही हुआ ना। इस दुनिया में सब लोग सेवक हैं। कुछ लोग किसी कंपनी के सेवक हैं, कुछ पत्नी के सेवक हैं, है ना। हम लोग किसी ना किसी के तो दास है, माया के दास हैं। लेकिन बताइए, इस दुनिया में सबसे बड़ा तत्व है भगवान। उस भगवान का दास बन जाना, ये सबसे बड़ा टाइटल है, ये सबसे बड़ी पोजीशन है, ये सबसे बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात क्या है, उस भगवान के दासों का दास बनना। आप जानते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम है ना भगवान से निकट रहेंगे, हम लोग भगवान के करीब रहेंगे। करीब रहने वाले को पहले कृपा नहीं मिलती। मान लो यहाँ पर भगवान बैठे हैं, साक्षात भगवान है, और आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, और भगवान प्रकट हो जाए और उनको कृपा करना शुरू करें, ये ठाकुर जी कृपा करना, तो इनकी स्टाइल क्या जानते हैं, ये कृपा करना शुरू करेंगे तो कहां से करेंगे, आगे से नहीं करेंगे। भगवान की कृपा आगे से नहीं आती, पीछे से शुरू होती है। तो दासानु दास, भगवान का दास, उसका दास, उसका दास, उसका दास, ये दास की लाइन में जो लास्ट में होगा उसको पहले कृपा मिलेगी। वो कृपा का भाजन सबसे पहले बनेगा। इसीलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु को रथ यात्रा में पूछा
कि भाई आप हो कौन? ना हम विप्र न च नरपति न गृहस्थ न सन्यासी, तो आप कौन हो? गोपीर भरतार पद कमलम दास दासानुदास। भगवान की कृपा जो है ना, दासानुदास। ये बड़ी बड़ी बात समझ में ना आए ना तो सीधी बात है कि आप मोटा उपाड़े आके कथा में आगे बैठ गए, ठीक है, आप यहाँ बैठ गए, लेकिन कथा पूरी होने के बाद जब प्रसाद शुरू होगा तो पहली प्लेट किसके हाथ में आएगी? जो सबसे पीछे बैठा है। आगे वाले को तो सबसे पीछे कृपा मिलेगी, जो पीछे बैठा है उसको पहले थाली हाथ में आएगी। प्रसाद माने कृपा, तो कृपा जो है ना वो पीछे से मिलती है। इसलिए दास दासानुदास। भगवान की भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है भगवान के भक्तों की भक्ति करना। भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कब? वहां क्वेश्चन है। लेकिन भगवान के भक्त की भक्ति करोगे, किसी दासों का दास बन जाओगे, भक्त की सेवा करोगे, तो इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कल हमने उस हाथी की कथा सुनी ना, वो गजेंद्र की कथा थोड़ी बहुत हम सुन रहे थे ना। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, वो हाथी कितना परेशान था? एक 1000 वर्ष तक गजेंद्र और ग्राह का युद्ध चला। कितना? देवताओं के 100 वर्ष, हमारे हजारों वर्ष हो जाते हैं। युद्ध चला और भागवत में लिखा है सारे देवता आकाश में आ गए कि भाई ये हो क्या रहा है। सारे देवता देख रहे थे, हिमाती एक नीचे नो उतरो, कहना छोड़ा हुआ। अब देखो, जहां पर झगड़ा होता है ना टोला हो जाता है, और कहते हैं मार मार, दे दे उसको, और एक दे, मैं बैठा हूं ना, मैं खड़ा हूं ना। दूसरे को मारते पीटते देखते ही देवता भी बड़े स्वार्थी हैं। 100 साल तक केवल देखते ही रहे होंगे। 2-3 को तो नीचे उतरना चाहिए, ये दोनों झगड़ा करे तो थोड़ा अलग करे। 100 देवताओं के 100 वर्ष, हमारे हजारों वर्ष तक गजेंद्र और ग्राह का युद्ध चला। फिर कथा आप सब जानते हैं, वो ग्राह गजेंद्र को खींचकर बीच सरोवर में लेकर गया और गजेंद्र डूबने ही वाला था। और उसी समय एवं व्यवस्थिता बुद्धि समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जाप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम। पूर्व जन्म में याद किया हुआ वह स्तोत्र गजेंद्र को याद आया, प्रभु को पुकारने लगा। यदि मैं पूछूं भगवान को पुकारा किसने? गजेंद्र ने ना, तो बोलो ना गजेंद्र ने। भगवान को किसने पुकारा? 100 साल तक दुखी कौन हुआ? साधना भक्ति पूर्व जन्म में किसने किया? वो स्तोत्र याद, वो पाठ किसने किया? भगवान को फूल अर्पण किसने किया? और जब भगवान विष्णु आए तो अपना सुदर्शन चक्र चढ़ाया, ग्राह का मस्तक काटा और ग्राह सीधे भगवान के धाम में चला गया। और गजेंद्र को आधा 1 घंटा भगवान ने थोड़ा सा डिस्कशन हुआ और बाद में गजेंद्र को वैकुंठ लेकर गए। पॉइंट ये है कि सारी मेहनत गजेंद्र ने की, पुकारा गजेंद्र, भगवान को बुलाया गजेंद्र, सब कुछ। वो ग्राह तो भी कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन गजेंद्र का बाद में उद्धार हुआ, पहले ग्राह का उद्धार हुआ। ग्राह ने क्या किया था? कुछ नहीं, गजेंद्र जैसे शुद्ध भक्तों का चरण पकड़ के रखा था। आपने ईज करवानी, આપણે તો આપણાથી ન થાય, ગજેન્દ્ર જેવું આપણાથી ન થાય। આપણે તો ગજેન્દ્ર જેવા ભક્તો હોય એના ચરણ પકડી લઈએ। દાસાનો દાસ, અહમ હરે તો પાदैक मूलम दासानो दासो भवितास्मि भूया। ये दास की महिमा। गजेंद्र जैसे शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करने वाले का उद्धार पहले हुआ, गजेंद्र बाद में गया। इसलिए दासानु दासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु, मैं आपके दासों का दास बनना चाहता हूं। जब इस प्रकार से वित्रासुर भगवान को स्तुति करने लगा तो मानो भगवान की आवाज आई, वित्रासुर तुम तो बहुत अच्छी स्तुति, मरते समय ये सब
मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तो वित्रासुर भगवान से कहते हैं, नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम् न रसाधिपत्ये न योगसिद्धि अपुनर्भवम् वा समञ्जसत्वा वीरह्य कांक्षे। भाई वित्रासुर, तू बहुत अच्छा बात कर रहा है। तेरी स्तुति से भगवान ने कहा कि मैं प्रसन्न हूं। तुझे क्या चाहिए? तुझे स्वर्ग चाहिए? तब वित्रासुर कहता है, न नाक पृष्ठम। संस्कृत में नाक का अर्थ है स्वर्ग। सो न नाक, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। न च पारमेष्ठम, मुझे ब्रह्म लोक भी नहीं चाहिए। न योग न सिद्धि, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भाई कुछ तो मांग लो। साधन भक्ति की महिमा है अहेतु की। यदि विधिवत साधना करोगे तो ये सारी कामना खत्म हो जाएगी। अहेतु की कोई कामना, कोई स्वार्थ, कोई इच्छा नहीं रहेगी। विधिवत साधना। भगवान ने कहा, वित्रासुर कुछ तो मांगो। प्रभु यदि आपको देना ही है तो आपका दर्शन दे दीजिए। आपको देखना चाहता हूं। आपके विरह में मैं तड़प रहा हूं प्रभु। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। कितनी बड़ी बात है। बस ये दो चीजें ना, जमीन आसमान का अंतर है। हमें भगवान से चाहिए कि हमें भगवान चाहिए। भगवान से कुछ नहीं चाहिए। मुझे महाभारत याद आ रहा है, जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध फाइनल हो गया कि अब युद्ध होना ही है, तो शकुनी ने दुर्योधन को भेजा कि द्वारिकाधीश से मदद मांग कर आओ। और यहां युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा, कृष्ण से मदद लेकर आओ। दुर्योधन अर्जुन, ऐसे कामों में दुर्योधन हमेशा पहले ही होता है। दुर्योधन 3 घंटा पहले जाकर बैठ गया। उस समय द्वारिकाधीश कृष्ण सो रहे थे, दुर्योधन वेट कर रहा था। अर्जुन भी आए। कृष्ण जब आंखें खुली तो अर्जुन को देखा, मित्र अर्जुन तुम? गले मिले। पीछे से दुर्योधन बोला, मैं भी आया हूं। अच्छा दुर्योधन तुम भी आए? बैठो बैठो, तुम दोनों आज यहाँ पर आए, आने का कोई विशेष प्रयोजन? बोले हम दोनों के बीच में युद्ध हुआ है और हम आपसे मदद मांगने आए हैं। कृष्ण तो द्वारिकाधीश है, गुजराती मत बोलવું પડે। અરે રે 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 રે, તમે અંદરો અંદર યુદ્ધ કરો, આ કરાવવા વાળો પોતે છે। ભાઈ ભાઈઓમાં યુદ્ધ થવાનું છે। यदि आपके अंदर अंदर भाई भाइयों में युद्ध होने वाला है तो भाई मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। पहली तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये मेरी द्वारिकाधीश की प्रतिज्ञा। और अब तुम दोनों आए ही हो, खाली हाथ वापस भेजना ठीक नहीं है। तो मैं तो अब युद्ध करूंगा नहीं, मेरी प्रतिज्ञा हो गई। लेकिन अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक, मेरी नारायणी सेना, आप में से कोई मेरी नारायणी सेना रख लो, और दूसरे पक्ष में मैं, लेकिन मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। बोलो अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया था, मैंने मांगवा दियो। नहीं नहीं, अर्जुन छोटा है और जब बंटवारा होता है तो छोटे को पहले मौका देना चाहिए। तो अर्जुन तुम मांगो। दुर्योधन ने आमम था शू मांगशे? अर्जुन ने कहा सोचने की क्या बात है,
मुझे आपकी सेना से कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे कुछ नहीं कृष्ण, मुझे आप चाहिए। ये है निर्णय। तब कृष्ण महाभारत में लिखा है, तब कृष्ण ने कहा अर्जुन, युधिष्ठिर ने तुमको क्यों भेजा है? मुझसे मदद मांगने के लिए। मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, मदद तो मेरी सेना करेगी। अभी भी सोच लो। दुर्योधन कहते सोच लिया ना, सोचकर तो तुमको कहा नारायणी सेना मेरे साथ रवाना करो, चलो। वो तो बस वो तो वही मारने वाला था। अर्जुन कहता है कृष्ण, मुझे आपसे कुछ, आपकी सेना से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो आपसे मतलब है। आप कुछ मत कीजिए, आप मेरे रथ की बागडोर अपने हाथ में पकड़ कर रखिए। ये दुर्योधन, ये कौरव, क्या साक्षात इंद्र भी अपनी सेना को लेकर धरती पर आ जाए ना, मैं उसे भी हरा सकता हूं यदि आप मेरे साथ हैं। अब युद्ध तो 2-3 महीने के बाद हुआ, ये सब हुआ ना, ये घटना उसके 2-3 महीने के बाद हुआ, लेकिन अर्जुन तो आज ही युद्ध जीत गया। जिस दिन अर्जुन ने यह निर्णय लिया, मुझे कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत गया। हम लोग भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जिस दिन हमने निर्णय लिया कि हमें कृष्ण से कुछ नहीं, हमें कृष्ण चाहिए, हम कृष्ण को जीत गए। भक्ति में हम विजय हो गए यदि हमने कृष्ण को चुना। यहां भगवान बोले जा रहे हैं, स्वर्ग चाहिए, ब्रह्मलोक चाहिए, सिद्धि चाहिए, योग चाहिए, क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वित्रासुर मना करते जा रहे हैं। और जब बहुत बहुत भगवान ने पूछा कि कुछ तो मांगो, तो वित्रासुर कहता है कि मुझे आपका दर्शन चाहिए, आपका दर्शन। प्रभु, आपके विरह में मैं तड़प रहा हूं। कि कितना तड़प रहा हूं? वित्रासुर 2-3 दृष्टांत देते हैं, बहुत सुंदर स्तुति में वित्रासुर कहते हैं, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यतावत् सराशुदयार्ता प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिद्रक्षते त्वाम्। प्रभु, मैं आपके विरह में ऐसे ही तड़प रहा हूं। सबसे पहला दृष्टांत वित्रासुर दे रहा है, जैसे अजात पक्षा। अजात पक्षा एक पक्षी है, अभी अभी अंडे से उसका जन्म हुआ है, उसकी पांख नहीं है। अजात पक्षा पंख बिगर का पक्षी, तो डिपेंडेंट होता है। छोटा सा वो घोंसले में वो छोटा सा पक्षी होता है, वो स्वयं अपने से भोजन जुटा नहीं सकता, तो उसके माँ बाप क्या करते हैं, वन में जाते हैं और कुछ भोजन जुटाकर उस छोटे से पक्षी के मुख में रखते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस घोंसले में, उस माले में पक्षी का बच्चा है, माँ बाप गए हैं, इसको भूख लगी है, लेकिन वो वापस नहीं आए हैं और वह बस चिल्ला रहे हैं कि कब आएंगे, कब भोजन कराएंगे। जैसे पंख बिगर के पक्षी का बच्चा अपने माता पिता की राह देखता है कि कब आएंगे, कब दर्शन देंगे, ऐसे ही प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। वित्रासुर ये बोल तो गया, लेकिन सोचा कि ये मैंने ठीक नहीं कहा, इसमें भी कुछ स्वार्थ है। देखो देखो, ये भागवत कितनी बड़ी चीज है, भक्ति का भाव कितना सूक्ष्म है। बोले इसमें भी मुझे कुछ स्वार्थ, कुछ नीच स्वार्थ की गंध इस एग्जाम्पल में दिखाई दे रही है।
वो पक्षी का बच्चा क्यों रो रहा है? वो माता पिता को देखना चाहता है। किसके लिए? कि वो हमको भोजन कराए। स्वार्थ आ गया कि बाहर से कुछ लाकर मुझे खिलाए, मुझे कुछ बाहर से लाकर खिलाए। तो मानो विद्रासुर कहते नहीं नहीं प्रभु ये भूल जाओ, मैं आपके दर्शन की राह देखता हूं, स्तनियत यथा वत्सराक शुद्ध यारता, जैसे एक बछड़ा गाय की राह देखता है। बछड़ा तो घर पर होता है, गाय वन में घास चरने गई है और गाय के आने में देरी हो गई। बछड़ा तो अपनी माँ का ही दूध पीता है कि कब मेरी माँ आएगी, कब दूध पिलाएगी। लेकिन ये दोनों में अंतर क्या है? वो पक्षी जो भोजन लाने वाले हैं वो बाहर से लाएंगे, लेकिन गाय का दूध बाहर से नहीं, वो तो अपने स्तन से, वो अपना दूध होता है। लेकिन फिर भी वित्रासुर को हुआ कि नहीं, चलो गाय अपने स्तन से दूध पिलाती है, लेकिन फिर भी स्वार्थ तो रह गया है? वो पक्षी बाहर से कुछ देगा, गाय भी अंदर से कुछ देगी, ये तो स्वार्थ रह गया ना। देखो कितना निस्वार्थ की भावना आ रही है। तब अंतिम दृष्टांत, बिल्कुल सटीक दृष्टांत दे रहे हैं कि अजात पक्षा नहीं, स्तने में रहता वत्सर बछड़ा नहीं। प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। कैसे? प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिद्रक्षते त्वाम्। प्रभु मैं आपको वैसे ही देखना चाहता हूं जैसे एक प्रिया अपने प्रियतम को देखना चाहती है। बिल्कुल सटीक। एक प्रिया अपने प्रियतम को जैसे देखना और मिलना चाहती है, प्रभु वैसे ही मैं आपको मिलना चाहता हूं। अब देखो प्रिया और पत्नी में थोड़ा अंतर है, तो मैं कोटो नहीं करता। प्रिया और पत्नी में थोड़ा सा अंतर है। पत्नी चाहे तो प्रिया बन सकती है, लेकिन क्या करें। मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दूं ना आपको, थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। पत्नी और प्रिया में क्या अंतर है? क्या अंतर है? पत्नी जो है उनका पति के ऊपर अधिकार होता है, ये मेरा ही है। ये पत्नी का स्वाभाविक स्वरूप है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये कोई पाप नहीं है। देखो मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि ये कोई गलती है, कोई अपराध है, पाप है। पत्नी है तो अधिकार है अधिकार। पत्नी का अधिकार है कि मेरा पति जब ऑफिस से आएगा तो कुछ पैसे लेकर आएगा, अधिकार है। मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, आपको लगेगा नहीं, मैं सिद्धांत बता। पत्नी है तो अधिकार है अपने पति से पैसा मांगे। पैसा नहीं मांगेंगी तो घर कैसे चलाएगी? पत्नी का अधिकार है पति से पैसे मांगे, पति को कहे पत्नी। लेकिन प्रिया का कुछ अलग होता है। प्रिया किसे कहते हैं? प्रिया वो है जिसके दिल और दिमाग में केवल एक ही वस्तु होती है कि मैं क्या करूं जिससे मेरे पति को सुख मिले, मैं ऐसा क्या करूं। उनकी प्रत्येक चेष्टा अपने पति को सुख देने के लिए होती है। पत्नी के केस में ऐसा नहीं होता। आप सोचिए, पत्नी बनना है कि प्रिया बनना है? बात कहूं, राधा रानी ने पत्नी बनना भी स्वीकार नहीं किया। राधा का प्रेम देखो आप। राधा चाहती तो क्या पत्नी प्रकट रूप से पत्नी नहीं बन सकती थी? राधा ने पत्नी बनना भी स्वीकार नहीं किया। पत्नी बनूंगी तो पति के ऊपर बंधन बनूंगी, मैं बंधन डालूंगी। मुझे पत्नी बनना भी स्वीकार, मुझे मेरे श्याम सुंदर पर
पत्नी का बंधन भी बर्दाश्त नहीं है। मेरा प्रियतम स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र रहे, मुझे बंधन नहीं देना। इसलिए रुक्मणी से ज्यादा प्रेम कृष्ण राधा से करते हैं। रुक्मणी पत्नी है, राधा प्रिया है। आज की पत्नी तो शाम को 8 बजे मुझे तू घर पे देखना चाहिए, बस 5 मिनट भी देरी हुई तो खबरदार। ये कोई प्रेम है? मतलब आपकी फ्रेम में बैठो तो अच्छा, आपकी फ्रेम में ना बैठो तो बुरा। अधिकार है, मैं अधिकार नहीं छीन रहा हूं, लेकिन ये अधिकार बोल रहा है, प्रेम नहीं बोल रहा है। यदि प्रेम होता ना तो अपने पति की ऐसी सेवा करती, वो 8 बजे आने वाला हो ना तो 7 बजे आकर बैठ जाए। आज भोजन में क्या बनाया है? પણ એવું તો આપણે કરવું નથી। બિચારા પાવના દટ્ટા ખવડાવી જો પણ ગાળમાંથી કાઢેલા કોકમ જેવા કરી નાખ્યા। हमारा भाइयों ने प्रिया बनना है कि पत्नी बनना है? पत्नी का अधिकार सब कुछ है। अपने पति को बंधन देना है कि प्रेम देना है, ये हमारे ऊपर है। वित्रासुर ने कहा, वहां पत्नी नहीं कहा, प्रियम प्रियेव। एक प्रिया जैसे अपने पति का सुख चाहती है। प्रिया रात दिन 24 घंटा उसके मन में यही होता है कि मेरा पति सुखी रहे, मेरा पति प्रसन्न रहे। पति के सुख में जो अपना सुख समझे उसे प्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? पति के सुख में, अपने सुख में अच्छा सुख समझे वो पत्नी हो सकती है, प्रिया नहीं हो सकती। प्रिया का दावा न करें। अब मैं एक पॉइंट कह दूं, बुरा मत लगाना। तुम तो हमको प्रेम करते ही नहीं हो, તમે તમને પ્રેમ કરતા નથી, પણ તે ક્યાં પ્રેમ કર્યો? एक ही डायलॉग होता है, तूने शादी की है, प्रेम थोड़ी किया है। प्रेम की आशा रखते हो तो प्रेम दो, प्रेम लो, दैट्स इट। तो आप कहोगे प्रेम तो दे दूं, प्रेम का अर्थ भी जानते भी हो? प्रेम का तत्व समझने के लिए और एक कथा का पाठ मानना पड़ेगा यहाँ पर। इतना बड़ा व्याख्या है प्रेम। आप तो हमको प्रेम करते ही नहीं हो, लेकिन प्रेम कब मिलेगा? जब प्रेम करेंगे, जब प्रेम देंगे। हम तो जिम्मेदारियों में ही बंधे हुए हैं, बंधन में ही बांधे हुए हैं सब एक दूसरों को। सो प्रेम। एक प्रिया जैसे अपने मन में रात दिन 24 घंटा यही सोचती है कि मेरे पति का सुख, वो जो चाहे उसमें जो भी सुख मिलता है। कृष्ण को यदि अन्य गोपियों को मिलने में सुख मिलता है, मैं बहुत सुखी हूँ। कृष्ण को मुझे मिलने में सुख मिलता है, मैं सुखी हूँ। कृष्ण को जो भी चाहिए वो मेरा प्रियतम है, उसके सुख में मैं सुखी हूँ। गोपी गीत आपने सुना होगा, लेकिन गोपी गीत का फ्रंट पार्ट ही आपने देखा, उसका बैक पार्ट आपने नहीं देखा। गोपियों ने क्या कहा? कृष्ण आप हमारे सामने आ जाइए, कृष्ण हमारे सामने आ जाइए। ये क्यों कहा? एक प्रिया भी ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन गोपियों ने ये इसलिए कहा कि कृष्ण आप वृंदावन के वन में विचरण कर रहे हो, आपको कंकर पत्थर कांटे लग रहे होंगे, आपका दुख हमसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए आप हमारे सामने आ जाइए। हमारी छाती पर अपना चरण, जो चरण हमारे मस्तक पर रखने चाहिए वो आप कंकर पत्थर कांटे पर रख रहे हैं, हमारे पास आ जाइए। लेकिन कह तो रही है कृष्ण के लिए, कृष्ण के सुख के लिए गोपियां कृष्ण को बुला रही है। याद रखिएगा, ये शुद्ध भाव है। हमारा क्या है? हम लोग भगवान को भोग धराते हैं, वो भगवान के लिए धराते हैं। तो हम हमारे लिए धराते हैं। बेटा आज क्या खाएगा? बेटा अंदर से बोलते पिज्जा। तो बनाकर भगवान को तो केवल बिल भगवान के नाम का बनाना है। प्रभु आपका, भगवान भी दयालु है, कृपालु है। सही बात तो यह है कि प्रभु के लिए क्या हो रहा है।
तो गोपियां एक्चुअल कृष्ण को बुला रही हैं कृष्ण के लिए, कृष्ण के सुख के लिए, कृष्ण के आनंद के लिए। लेकिन प्रेम की परम चरम सीमा क्या है? यद्यपि कृष्ण के सुख के लिए बुला रही है, लेकिन कह क्या रही है? कृष्ण हमको दुख हो रहा है, आप हमारे लिए आ जाइए। गोपियों को अपने से कोई मतलब नहीं है। ये प्रेम है, ये प्रेम की टॉप मोस्ट सीमा है। आपको एक एग्जांपल देकर बताऊं। आप अपने किसी मित्र के घर पर गए हो, राइट, और उन्होंने आपके लिए भोजन बनाया, तो फिर वो आपको भोजन परोसेगा, आपको खाने का मूड नहीं है, वो कहेंगे हम तो 3 दिन से मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको खाना ही पड़ेगा। उसी समय वो प्रेम जीरो हो जाता है, ऐसा भागवत में लिखा है। आपने प्रकट कर दिया, प्रेम जब प्रकट हो गया कि मैंने आपके लिए ये किया, आपके लिए मैंने इतना किया, प्रेम जीरो। लेकिन सच्चा प्रेम कब माना जाएगा? आपने अपने मित्र के लिए ही बनाया है। आप पिछले 10 दिन से अपने मित्र के लिए मेहनत कर रहे हो, और वो प्रेमी जब आपके घर पर आए तो आप क्या कहोगे? ये तो हमने हमारे लिए किया है, आप आ गए तो आप ले लीजिए, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, आपके लिए कोई मेहनत नहीं, तो हमने हमारे लिए किया, आपने उसके लिए है। लेकिन आप उसका इजहार नहीं कर रहे। ये विशुद्ध प्रेम, ये शुद्ध प्रेम है। और उस प्रेम की अवस्था पर पहुंचा जा सकता है साधना भक्ति करने से, साधन करने से, हरि नाम लेने से। साधन बहुत सारे हैं, साधना करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन, कलयुग केवल नाम आधारा। भक्ति की, प्रेम की इस चरम सीमा पर पहुंचना है तो भगवान का नाम ही सबसे बड़ा आधार है। सारे वेद पुराण शास्त्र एक स्वर से कहते हैं हरे नाम हरे नाम, हरे नाम एव केवलम। हरि के नाम से ही भगवत प्राप्ति होगी, भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। फिर आगे तो बहुत कुछ कहा गया। अप्रतिहता, ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम होगा जो कभी घटेगा नहीं यदि हम भगवान का नाम लेते रहेंगे। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, साधन भक्ति, विधि साधन भक्ति की महिमा सुन रहे हैं। विधि साधन भक्ति माने विधि के साथ यदि हम साधन भक्ति करेंगे। विधि माने भगवान का नाम लेना है, महामंत्र लेना है। विधि माने माला के साथ। कुछ लोग कहते हैं ना हम तो मन में ले लेते हैं, तो फिर एक काम करो, मन में खा लो। आइसक्रीम तो बब्बे तंत्र और खा दो तो खाने खा, मन में शादी कर लो, मन में पैसे कमा लो, सब कुछ तो प्रैक्टिकल कर रहे हो। और जब भगवान की भक्ति और भगवान के नाम की बात आती तो मन से कर रहे हैं। हाँ, मन भगवान में, नाम में लगाना अच्छी बात है, लेकिन हम विधि साधन भक्ति, हमारी ये हमारा स्टेज है, हमें बहुत ऊपर जाना है, लेकिन शुरुआत तो यहाँ से करनी होगी। इसलिए विधि के साथ इस 32 अक्षर और 16 नाम वाले महामंत्र का जाप करते हैं। इस महामंत्र का जाप करने से हम भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी भक्त ये माला जाप कर ही रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए इतना निवेदन, जो आपने सुना है साधन भक्ति की महिमा और उससे क्या क्या होता है, उस स्टेज पर यदि पहुंचना है तो इस महामंत्र का जाप कीजिएगा। सरल मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। बस ये मंत्र एक मोती पर बोलिए, तो दूसरे मोती पर, तीसरे, बड़ा आनंद आता है इसमें। और पिछली बार हमने ये माला आप सबको प्रदान की थी, लेकिन इस सभा में कई सारे नए लोग हैं, तो आप जो जिसके पास ये माला नहीं है, ये कथा के बाद आप यहाँ आ सकते हैं और ये माला ले सकते हैं और अपने घर पर प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं।
जब अगली बार आऊंगा, कल उसने बताया था ना, जो थाली के बाजू में बैठा है, कहीं ऐसा परिवर्तन, ऐसी क्रांति आपके जीवन में भी हो सकती है। शुरुआत यहाँ से करनी है। मैं आपको अंत में यही कहूं कि आज तो मैं तो कहता हूं ये कलयुग नहीं, कथा युग चल रहा है। आप YouTube, टीवी चैनल शुरू करो, सब जगह कथा 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 चल रही है। उनमें से यदि आपको चेक करना है कि कौन सही कथा कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, तो आपको ज्यादा नहीं देखना, इतना ही देखो कि ये जो कथा बोल रहा है इसका कंक्लूजन क्या है। सब्जेक्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, कथाएं बहुत हो सकती हैं, लेकिन कंक्लूजन क्या है? सारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों का सार क्या है जानते हैं? जैसे भारत में अनेकों नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, ये सारी नदियां आखिर तो समुद्र में जाकर मिलती है ना। ये सारी कथा, सभी आख्यान, सभी उपन्यास, सभी ग्रंथ अंत में हरि नाम में आकर मिलते हैं। सबका एक ही कंक्लूजन है, हरि नाम। यदि कोई वक्ता अपनी कथा का कंक्लूजन हरि नाम को रखता है, तब तो वो एकदम परफेक्ट जा रहा है। लेकिन यदि किसी कथा का कंक्लूजन हरि नाम को छोड़कर कोई अलग है, तो समझो गड़बड़ है। सो हम सब भगवत कथा सुने, और कथा का सार है साधना। इस साधन भक्ति को अपने जीवन में उतारें। साधन भक्ति के विषय में मैंने पहले ही कहा कि जितना भी बोला जाए उतना कम है। आने वाले दिनों में और भी कई जगहों पर इस पर चर्चा होगी। आप लोग इसे सुनिएगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाइएगा। और आप सभी भक्त कथा सुन रहे हैं, सो कथा के दौरान यदि कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो हमें क्षमा कीजिएगा। हमारी इस मन बुद्धि में गुरुदेव के मुख से जो सुना है, जो पढ़ा है, जो कुछ अनुभव में आया है, आपके बीच में हमने प्रस्तुत किया। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगा कि इसी प्रकार से भगवान का नाम लेते रहिए, भगवत कथा सुनते रहिए, और इन दोनों वस्तुओं में मोटिवेशन लाने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, दुनिया किसी अलग दिशा में जा रही है, हमको उस लहरों को चीर कर आगे बढ़ना है, तो मोटिवेशन चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? वैष्णव एसोसिएशन से, भक्तों की संगति से वो मोटिवेशन मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की संगति कीजिए। और इसलिए हमारे कोलंबस में एक जबरदस्त भव्य हरि मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये होटलों में कथा बहुत हो गया, मंदिरों में करनी है। जल्द से जल्द ये मंदिर बन जाए तो फिर ठाकुर जी के सामने राधा नटवर, है ना, राधा नटवर के सामने बैठकर हम ये कथा और आनंद से सुन सकते हैं। तो आप सब इस्कॉन कोलंबस की इन गतिविधियों से जुड़िए। और यदि भगवान ने आप पर कृपा की है, सुखी संपन्न परिवार से हो, तो आप अपना योगदान इस मंदिर के निर्माण में अवश्य कीजिएगा। क्योंकि देने लायक सबसे अच्छी जगह आप मुझे पूछो तो ये है। यहाँ पर भजन होगा, भक्ति होगी, बच्चों को संस्कार दिए जाएंगे, बड़ों को संस्कार, लोगों को भोजन प्रसाद सब कुछ होगा, ठाकुर जी के दर्शन, उनकी सेवा। यदि हमारे जीवन में हमारे पास कुछ योग्यता है, तो अपनी अपनी योग्यता से ऐसे भगीरथ कार्य में हमें सहायता करनी चाहिए। सो आप सब लोग इस सेवा में जुड़िए, भक्तों के संग में रहिए, भगवत कथा सुनिए, भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्ण। ये धन्यवाद दूंगा इस्कॉन कोलंबस और इनकी पूरी कमेटी को, हमारे प्रेम सिंधु प्रभु और लीला मंजरी माता जी। मेरी जो डिक्शनरी बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि जहाँ जाता हूँ सबका नाम याद रखना। लीला मंजरी माता और इन सब भक्तों ने मिलकर बहुत सुंदर ये आयोजन किया। देखिए, इस प्रकार के कार्यक्रम में
बहुत बहुत मेहनत लगती है, तन मन धन सब कुछ लगता है, तब जाकर हमें ये फैसिलिटी मिलती है भगवत कथा सुनने की। जिन जिन भक्तों ने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है, आप सभी भक्तों को धन्यवाद। और जब ऐसे कार्य करते हैं ना तो विघ्न भी बहुत आते हैं, है ना? लेकिन हमारी इस्कॉन कोलंबस कमेटी ने सारे विघ्नों को पार करते हुए आखिर इस भगीरथ कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न किया। उनको हम हृदय से धन्यवाद देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे कार्य साल में एक बार कम नहीं लग रहा है आपको? साल में 2-3 बार तो होने चाहिए। तो ऐसे कार्यक्रम साल में 2-3 बार करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा भगवत भक्त प्रेम बना रहे। और धन्यवाद दूंगा हमारे इस कथा के सहयोगी निमित्त मात्र यजमान पूरा पंड्या परिवार, अजय भाई और उनके पूरे परिवार को कि बहुत सुंदर आपने सहयोग दिया और आपके सहयोग से ये बहुत सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुआ। भावग्राही प्रभु को, इस कथा का प्राण है भावग्राही प्रभु, सो बहुत सुंदर उन्होंने ये सब किया। साथ ही साथ जैसे भागीरथी के तट पर कथा का आयोजन हुआ और दूर दूर से अपनी अपनी गुफाओं से निकलकर ऋषि मुनि आए थे, वैसे शिकागो से जगदीश प्रभु, प्रेमिला माता, हमारे ऑरेंजबर्ग से बलदेव भाई, बलभद्र प्रभु, भगवती माता, वो इंडिया के पुलिस इंडिया पुलिस से भी बहुत सारे लोग आए हैं और भी सिंसिनाटी से भक्त आते ही है, वो तो यहाँ का हिस्सा है। तो आप सभी भक्तों को धन्यवाद। बस ऐसे ही प्रसन्न रहिए, भजन कीजिए, आनंद कीजिए। आवा नावा रेजो जरे बीजी बार आऊं त्यारे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शिवेंद्र जी आपसे 2 माला करेंगे। राखी जी आज से 11 माला करेंगे। राखी जी आज से 11 माला करेंगे। सौरभ जी आज से 2 माला करेंगे। मयूरी जी आज से 2 माला करेंगे। अरे लीला मणि इन सबका नाम लीजिए, फिर फॉलो करना है, माला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नाम कौन ले रहा है, नाम और नंबर भी लीजिए। अनिल भाई आज से 3 माला करेंगे। सुनंदा जी आज से 16 माला करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अंजनिया जो 10 साल का बच्चा है वो आज से 7 माला करेगा। हरि बोल।